डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सेकंड लेक्चर है और आज हम बात करेंगे स्पीड ऑफ ईएम वेव्स की। ठीक है, तो स्पीड ऑफ ईएम वेव्स इज़ इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से डिनोट करते हैं, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यही इसका फॉर्मूला है, सी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है, तो ये इसका फार्मूला हो गया, सी इक्वल टू ई अपॉन बी। अच्छा, हम लोगों ने एक फार्मूला और पढ़ा था, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होती है, इसमें हाफ पार्टली आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है और पार्टली मैग्नेटिक एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और मैग्नेटिक एनर्जी कितनी होती है इसमें, हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, तो ये आपकी बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट होती है। ठीक, तो यहाँ से ये जो इक्वेशन है सी इक्वल टू ई बाई बी, ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ई इक्वल टू बी सी। ई इक्वल टू बी सी, ये रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे आपका बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे यहाँ से हम वैल्यू निकाल लें, यहाँ पे आपका क्या था, बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू देखो, ई इक्वल टू बी सी है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन सी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बी स्क्वायर की जगह ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लिख देंगे, ये देखो मैंने लिख दिया है। ठीक है, ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब देखो, क्योंकि सी इक्वल टू क्या होता है, सी इक्वल टू आपका होता है, मैंने कल आपको बताया था, सी इक्वल टू होता है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका, अच्छा, और ई इक्वल टू क्या होता है, अब आप यहाँ पे क्या करिए, आप सीधे सीधे सी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ, तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे सी स्क्वायर की जगह हम ऊपर की तरफ यहाँ पे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, तो म्यू नॉट कैंसिल। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और इसके पहले भी जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट था वो क्या था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो आपके पास टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो टोटल एनर्जी आपकी हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्लियर, टोटल एनर्जी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्लियर है, ये आपकी एनर्जी पर वॉल्यूम, ये क्या हो गई, एनर्जी पर वॉल्यूम। क्लियर है, तो अब देखिए, सिंस ईएम वेव हैज़ एनर्जी, सो इट हैज़ मैनी एप्लीकेशंस इन कम्युनिकेशंस। ठीक है, क्योंकि जो वेव्स होती हैं उनमें जो इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब जो सिग्नल ये जो लेके जाती हैं, तो सिग्नल ले जाने के लिए इनको क्या चाहिए, एनर्जी। तो एनर्जी कहाँ पे है, एनर्जी आपके इन्हीं ईएम वेव्स में होती है। अभी हमने देखा कि ईएम वेव्स में जो एनर्जी होती है वो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के इक्वल होती है, यानी कि ये आपकी इन्फॉर्मेशन को कैरी कर सकती हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईएम वेव्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईएम वेव्स। सो वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव्स इन फ्री स्पेस और वैक्यूम इज़ फंडामेंटल कांस्टेंट। ठीक है, मतलब ईएम वेव्स की जो वेलोसिटी है, चाहे वो फ्री स्पेस में हो या वैक्यूम में हो, एक फंडामेंटल कांस्टेंट है, मतलब वो फिक्स है। क्लियर, तो होती क्या है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, तो सी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये फाइंड किसने किया था, हर्ट्स ने फाइंड किया था। आपको पता ही है फ्रिक्वेंसी
कि यूनिट हर्ट्स होती है, तो हर्ट्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये फाइंड किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। तो सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? नो मटेरियल मीडियम इज़ नेसेसरी। ठीक है, इसके लिए किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिकॉज इट कैन प्रोपोगेट इन फ्री स्पेस ऑल्सो। तो आपको पता ही है, जैसे सन से जो एनर्जी आती है, तो और अर्थ में इधर एटमॉस्फेयर है 6 लेयर तक, लेकिन उसके बाद क्या है? उसके बाद पूरा वैक्यूम है। ठीक है, तो वहाँ से ये सनलाइट सब आती ही हैं। क्लियर है? तो वो बिना किसी मीडियम के प्रोपोगेट करती, मीन्स वैक्यूम में भी प्रोपोगेट वो कर जाती है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, प्रोपोगेट इवन इन प्रेजेंस ऑफ मटेरियल मीडियम। चाहे मीडियम हो या ना हो, हर मीडियम में ये प्रोपोगेट कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे v = 1/√μ∈. ठीक है, तो जैसे उसमें μ0 ε0 था, अब यहाँ पे हम क्योंकि एक कोई मीडियम ले रहे हैं, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमने वैक्यूम के लिए फार्मूला यूज़ किया c = 1/√μ0 ε0। अब यहाँ पे हम एक मटेरियल मीडियम यूज़ कर रहे हैं, तो मटेरियल मीडियम के लिए हम यहाँ पे v यूज़ करेंगे, तो v = हो जाएगा 1/√μ∈. क्लियर? तो μ एंड एप्सिलॉन आर द वैल्यू ऑफ मीडियम। क्लियर? ठीक है, v क्या है? v इज़ द वेलोसिटी ऑफ EM वेव्स इन अ मटेरियल मीडियम। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, EM वेव्स कैन पास थ्रू द मीडियम, ग्लास, प्लेट एट्सेट्रा। तो EM वेव्स आपकी जो है वो चाहे तो ग्लास, किसी मीडियम के थ्रू पास हो सकती हैं। EM वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, जो आपकी EM वेव्स हैं उसमें एनर्जी और मोमेंटम दोनों होगा। क्लियर है? एक मिनट, और इसका फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन ET = एप्सिलॉन E², ε0 E²। ठीक है, नेक्स्ट, EM वेव्स एक्सर्ट प्रेशर। ये क्या करती हैं? ये प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। प्रेशर क्यों एक्सर्ट करती हैं? सिंस दे कैरी मोमेंटम, क्योंकि इनमें मोमेंटम होता है, इसलिए ये। अभी देखो, इसके पहले जो पॉइंट पढ़ा था वो क्या था? EM वेव्स कैन कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक, आपको फार्मूला पता ही होगा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन, k = √2 p = √2 me²। ठीक है, p² = ओके। सो EM वेव्स एक्सर्ट प्रेशर सिंस दे कैरी मोमेंटम। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो रेडिएशन प्रेशर की बात हो रही है। क्लियर? तो सनलाइट इज़ EM वेव्स। Your palm becomes warmer if it is in front of sun, since energy transfer takes place from surrounding to palm। ठीक है, मतलब आपका जो पाम है, जो हथेली है, वो गर्म हो जाती है अगर आप सन के सामने रहते हैं। ठीक है, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा होता है फ्रॉम सराउंडिंग टू पाम, सराउंडिंग से पाम तक एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो टोटल एनर्जी ट्रांसफ़र कितना है? टोटल एनर्जी ट्रांसफ़र आपका बोला था मैंने ET होता है। ठीक है, टोटल एनर्जी ट्रांसफ़र कितना है? ET। मोमेंटम कितना है? ओके, अब आप लोग ये देखते हैं, टोटल एनर्जी ट्रांसफ़र ET और मोमेंटम जो है आपका वो क्या होता है? ET/c। ओके, तो अगर c जो है वेरी लार्ज होगा, मींस क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है तो मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम = क्या? ET/c। सो मोमेंटम इज़ वेरी स्मॉल, सो प्रेशर इज़ वेरी स्मॉल। क्लियर? मोमेंटम कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा। क्लियर है? तो प्रेशर और मोमेंटम जो हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, आप देख ही सकते हैं, ये देखिए, जैसे P = F/A है,
फोर्स अपॉन एरिया, और F इक्वल टू क्या होता है ma, न्यूटन सेकंड लॉ। A इक्वल टू होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, तो m डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी इंटू ए। ठीक है, तो अगर एरिया अगर हम कांस्टेंट ले लें, ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया, इधर प्रेशर आ गया, इधर आपका क्या है, मोमेंटम। तो प्रेशर और मोमेंटम दोनों जो है आपके ये क्या हो गए, ये एक तरीके से प्रोपोर्शनल हो गए। ठीक है, तो देखो अगर मोमेंटम कम है तो प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो मोमेंटम कम है, और उसका मेन रीज़न क्या है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो ज़्यादा है। ठीक है, एक फार्मूला आपको और दिख रहा है P इक्वल टू √2mk, तो ये कहाँ से आता है, ये आप इस तरीके से को प्रूफ कर सकते हो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जैसे P इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, mv, P इक्वल टू mv है, दोनों तरफ आप P/2 कर दीजिए। अब जो है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ये P/2 कर दिया, अब mv से मल्टीप्लाई करा दें, तो mv इंटू P/2, ये क्या हो जाएगा, v से मल्टीप्लाई होगा तो mv²/2, एक m आपका बच गया, तो ये m आ गया। ठीक है, तो mv², हाफ mv² क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी ये m हो गया, और ये जो 2 था ये इधर आ गया, और ये mv ये भी आपका क्या है, मोमेंटम ही है, तो p ये भी आपका एक तरीके से p हो गया। ठीक है, तो p इंटू पी क्या हो गया, p² हो गया, तो p² इक्वल टू हो गया आपका 2mEk। ठीक है, या 2mke, और p की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2mke। ठीक है, तो p इक्वल टू हो जाएगा √2mke। ठीक है, यही आपका ये आ गया। तो इस तरीके आपका ये एनर्जी और मोमेंटम वाला पोर्शन आपका ये ख़त्म हो गया। ओके, थैंक यू।